सिवान राजेंद्र प्रसाद की धरती पर पिछले 3 दशक से सिवान का जब जब नाम लिया गया तो लोगों के जहन में ठाएं ठां आया। पर हमारी मौजूदगी इस वक्त सिवान में है और सिवान में ठाएं ठाएं की जगह उसकी पहचान ठहाकों से भी कराते हैं। ठहाकों से पहचान कराने वाले नागेश्वर दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो ये देखिए, ये ठहाकों से इनकी पहचान जो है वो है और इनको लॉफिंग बुद्धा की उपाधि भी मिली हुई है। दुनिया के सेकंड लॉफिंग बुद्धा ये कहे जाते हैं। सिवान में विराजते हैं और हमसे राह चलते टकरा गए हैं नागेश्वर दास जी। ये हंसी जो है इसका मूल कारण क्या है? मतलब ये इतना आप जो खुद भी हंस रहे हो और लोगों को हंसा रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज का और आप हमारे सिवान की धरती पे आए। मूल कारण क्या है? 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव ही एक ऐसा जीव है जो हंस सकता है, जिसको हंसने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। और मैं इस अधिकार को मैं चाहता हूं कि सब लोग स्वीकारें, क्योंकि हंसी सबके पास है और जब लोग हंसेगा तो लोग स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। मेरा तो मिशन है स्वस्थ भारत मस्त भारत। स्वस्थ भारत मस्त भारत इनका मिशन है। पर ये बिहार में, हालांकि मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं, पर फिलहाल इन्होंने कर्मभूमि अपनी बिहार को बना ली है और बिहारी होने के नाते अब तो इनको बिहारी कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो बिहारी होने के नाते ये जो गर्व की बात आप कह रहे हैं, हमने पूरे देश में देखा है बिहारी जहां भी होता है वो बड़े गर्व की अनुभूति उसके अंदर होती है। तो बिहारी का गर्व और बिहारी के गौरव पर अगर आप कुछ सुनाना चाहें और कहना चाहें। बिल्कुल। बिहार अपने आप में एक अपना वजूद रखता है। इसने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को जिन जिन विभूतियों से अवगत कराया, जिन जिन को दिया, बस उसी का एक छोटा सा मैं पेश कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं उनके बारे में। बिहार क्या कहती है? बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ मैं, अभी चल अडिग बिहार हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ बिहार हूँ, चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ, दशरथ माझी सा जिद्दी हूँ, बोध गया में सिद्धि हूँ, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, अशोक का स्तंभ की शेर की दहाड़ हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ। अडिग अविचल अडिग बिहार है और बिहार का जो गौरव है, जो हर एक बिहारी जब भी वो बिहार में तो वो गौरवान्वित महसूस करता ही है, लेकिन जब बिहारी बिहार से बाहर रहता है तब भी वो गर्व से बिहारी होने की जो अनुभूति है वो लोगों के बीच में, जब वो बात करता है तो लोगों के बीच में झलकती है। अब ये हम चूँकि चुनावी मौसम में यहाँ बैठे हुए हैं और राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, 2 अलग अलग जो गठबंधन हैं मुख्य रूप से वो तो यहाँ पर लड़ ही रहे हैं, बाकी भी और छोटे बड़े दल हैं। आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं और अगर पॉलिटिक्स पर अगर आप कुछ कहें और कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। पॉलिटिक्स पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये कहूँगा कि चूँकि मैं एक लाफिंग बुद्धा के साथ साथ मैं एक राइटर भी हूँ और मैं समाज में भ्रमण करता हूँ, तो मैं पब्लिक का ओपिनियन लेता हूँ, मैं उनको सुनता हूँ। तो मैंने उनको सुन के पक्ष क्या कहती है विपक्ष को, विपक्ष क्या कहती है पक्ष को, इनका मैंने निचोड़ बना के मैंने एक गीत तैयार किया है, उसके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। सुनाइए। विपक्ष क्या कहती है पक्ष को। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। कोई जाति का गणना कराता है, बिना पेंदी का लोटा हो जाता है। कोई जाति का गणना कराता है, बिना पेंदी का लोटा हो जाता है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर पलट ये जाता है।
5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। और कुछ लोग, कोई नौकरी हमें दिलाता है, महिलाओं को पेंशन से लुभाता है। कोई नौकरी हमें दिलाता है, महिलाओं को पेंशन से लुभाता है। कितना भी कर ले यतन, कितना भी कर ले यतन, सत्ता का स्वाद न पाता है। 5 किलो राशन, बड़े बड़े भाषण, इसी महामंत्र से चला रहे शासन। किसी को नहीं छोड़ा आपने तो। मैंने तो जो भी बात कही है सत्यता कही है। इतना साफ साफ कैसे बोल लेते हैं? साफ साफ वही बोल सकता है कि जो बिल्कुल साफ हो। सही रहो, कहीं रहो। नहीं रहो। हाँ, राइट रहो, टाइट रहो। राइट रहेंगे तब टाइट रहेंगे। तनहा मैं अकेला घूम रहा हूँ पूरे देश में, और देश को स्वस्थ भारत मस्त बनाने के मिशन में घूम रहा हूँ, तो मुझसे राइट कौन होगा? है कि नहीं है? भगवान की कृपा से सारा व्यवस्था चल रहा है। आप जैसे भाई लोग जो हैं इस हमारे मिशन को हवा दे रहे हैं, मिशन चल रहा है। ये मिशन तो चल रहा है, पर बिहार में जब हम घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं के बीच हम गए, क्योंकि ये जो आपका मिशन है इसमें युवाओं को भी, आप युवाओं को एक तरीके से उनको अच्छे दिशा में ले जाने के लिए आप काम करते हैं। युवाओं के पास एक जो बड़ी समस्या है वो बेरोज़गारी की है। आप कैसे देखते हैं, और ये बेरोज़गारी की जो समस्या है इसको लेकर के आप क्या कहना, और अगर अपने शब्दों में कुछ आप कहना? जी देखिए, हमारे पूर्व बिहार में चुनाव चल रहा है, हम लोग जगह जगह पर जा रहे हैं, युवाओं के बीच भी हम गए, और युवाओं में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, युवा कह रहे हैं बेरोज़गारी की, और इसके कारण पलायन करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस बेरोज़गारी की बिहार की समस्या को, और आपने अगर अपने शब्दों में कुछ पिराओ? जी देखिए, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, और ख़ासकर हमारे बिहार की, क्योंकि बिहार ने जिन जिन विभूतियों को दिया है पूरे वर्ल्ड में अवगत कराया है। आर्यभट्ट भी यहीं के, देश के प्रथम राष्ट्रपति को जिसने दिया। अब यहाँ के लोग जाकर के जब कहीं अदर जगह जाकर जब काम करते हैं तो ये थोड़ा सा शर्म की बात है। यहाँ की सरकार को सबसे पहले, किसी की सरकार बने तो बेरोजगारी पे सबसे पहले काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसका भी समस्या जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए, हम खत्म हो जाएगा। हाँ। क्योंकि बहुत लोग आकर के इस पे बार बार इस पे फोकस किया है, तो जो चीज़ बार बार फोकस किया जाता है वो हो जाता है। वैसे भी हमारे पुरखों ने कहावत कही थी कि लइका पढ़ावा साथे हुनर सिखावा। तो आज क्या है कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका मानसिकता सिर्फ नौकर बनने का, मालिक नहीं बनना चाहते हैं। जब वो हुनर जब सीखेंगे तो फिर नौकरी की तरफ फिर उनका मुंह नहीं होगा, फिर वो मालिक बनना चाहेंगे, और जब मालिक बनना चाहेंगे तो ये सारी समस्याएं लगेंगी खत्म होने। फिर भी मैंने एक प्यारा सा गीत लिखा हुआ है, सुनाइए। अपने आने वाले मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि भैया आप नेताजी हैं, और चाहे जो आए, तो क्या कहना है? बेरोजगारी का ये आलम ना पूछिए, क्या होगा युवाओं का कुछ तो सोचिए। नेताजी, बेरोजगारी का ये आलम ना पूछिए, क्या होगा युवाओं का कुछ तो सोचिए। नेताजी, कोई पढ़ लिख करके ग्रेजुएट चाय वाला बनता है, कोई एमटेक बीटेक करके भी पकौड़े तलता है, कोई पढ़ लिख करके ग्रेजुएट चाय वाला बनता है, कोई एमटेक बीटेक करके भी पकौड़े तलता है। बात पते की करता हूँ, सुन तो लीजिए, क्या होगा युवाओं का
कुछ तो सोचिए नेताजी। नेताजी को कुल मिला के सोचने पर आप मजबूर कर रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आप हमारे वोट से आप जाकर के आप वो ताज पहन रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैंने अपना बहुत कीमती वोट आपको देकर के आपको वहां तक पहुंचाया है, तो आपको भी मेरे बारे में जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी बिहार में शराबबंदी का दावा किया जाता है, पर हम जब घूम रहे हैं तो तमाम लोग हमें मतलब शराब के नशे में तो दिख ही जा रहे हैं। तो ये शराबबंदी कैसी है, मतलब शराबबंदी कागज़ों पर है, ज़मीन पर क्या है उसकी हकीकत, और आपने क्या देखा लिखा है? देखिए, ये दावा तो पूर्णतः खोखली है। ये खोखली दावा है, क्योंकि शराब पहले दुकानों पे मिलता था, अब दुकानें पे नहीं मिलती हैं। अब सीधे जो है वो होम डिलीवरी होता है। हमारे घर बैठे पाओ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाचा जी नीतीश चाचा जी, इस पे बहुत उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, इस पे एन केन प्राकेन ऐसा कोई उन्होंने यंत्र नहीं छोड़ा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं उन्होंने लगाया कि जिससे इस पे अंकुश लग जाए, लेकिन हुआ आने के लिए किया, लेकिन नहीं लगा। मास्टर साहब लोग जो लोग पढ़ाता था उनको लगा दिया कि भैया तुम जाके पकड़ो कि दारू कौन बेच रहा है। भैया पढ़ाएगा कि दारू बेचना रुकवाएगा। जेल में बेचारे इतने न कैदी बंद हैं कि जो दारू के चक्कर में चले गए हैं, जो पिया है वो भी चला गया है, और जो बेच रहा है वो भी चला गया है। और बेचने वाला इसलिए जा रहा है कि कोई बात नहीं, बेच के हम कमा तो रहे हैं, छूट जाएंगे। बेचने वाला लाल हो गया, अब पीने वाला कंगाल हो गया। फोन लगा के हम तो दारू मंगवाते हैं, फोन लगा के हम तो दारू मंगवाते हैं। चढ़ जाती 2-4 पैक तो, चढ़ जाती 2-4 पैक तो हम जिला हिलाते हैं। फोन लगा के हम तो दारू मंगवाते हैं। शाम में रात में लोगों को जिला हिलवाने की ताकत मिल जाती है। देखिए, एक तो काम हुआ है कि पहले जो दारू पीने के बाद जो पियक्कड़ जो है उग्र हो जाते थे कि भैया जिला हिला देंगे, अब वो थोड़ा सा डरे सहमे रहते हैं कि भैया जिला हिलाने की जहाँ बात करेंगे तो हम हिला जाएंगे, हम पिला जाएंगे। बस यही हुआ है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि अगर चाचा अगर दोबारा आए, अगर फिर आ जाए चाचा, तो दारू चालू कर देना चाहिए। 12 की 10वीं बार? अरे मतलब चाचा चाणक्य हैं। अगर चाचा अगर फिर पुनः आ जाएं तो उनको दारू चालू कर देना चाहिए, क्योंकि दारू बंद होने से बहुत सारे लोग बिहार छोड़ के उत्तर प्रदेश में जाके दारू पीते हैं। जैसे शनिवार होगा वो चले जाएंगे, भैया इतवार शनिवार रात भर पियेंगे, इतवार दिन भर पियेंगे, रात भर पियेंगे, फिर सोमवार को उधर से चलेंगे, तो सारा पैसा तो वहां जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है। और योगी बाबा एकदम खोले हुए हैं। अरे भैया, ये सोमरस है, इसको क्यों बंद कर रहे हो? इसको तो देवी देवता भी पीते थे, मैंने ऐसा सुना देखा नहीं है। तो आप क्यों बंद कर रहे हैं? अब हई चली, हई चल जाए, लेकिन हई ना चली, भाई ये भी चलना चाहिए। खाली बूटी चली, हाँ, सोमरस ना चली, ये ना चलबो। दोनों चलना चाहिए भैया। अरे कितने लड़के जो हैं इस समय इस मैकिया हो गए हैं, सब जा करके वो पॉलिथीन में डाल करके पता नहीं क्या क्या सूंघता है सब, और दिन भर इधर उधर घूमता रहता है सब, इससे भी अपराध बढ़ रहा है। तो भैया जो पी रहा है उसको पीने दो, आप उसका सिस्टम लगाइए कि भैया दारू उसी को मिलेगा जो अपना आधार कार्ड देगा। आप सिस्टम से लेके आइए ताकि किसी को ना मिले, और आपको महीने में इतना ही मिलेगा जिस तरह से कैंटीन वगैरह में मिलता है, फौजियों को मिलता है। आप इस सिस्टम से लेके आइए, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया चलेगा। आप रोक नहीं सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है दारू रोक लेना। दारू अंधेरा है, अंधेरा रोक नहीं सकते हैं आप, अंधेरा ही शाश्वत है।
प्रकाश करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, प्रकाश करने के प्रयास में बिहारियों के मिजाज की बात करें, क्योंकि ये चुनाव में बिहारियों का मिजाज क्या है और बिहारी किस मिजाज के होते हैं, आप भी पिछले 1.5 दशक से बिहारियों के बीच में हैं, तो बिहारियों के मिजाज को आपने कैसे जांचा परखा है और इस चुनाव में बिहारी किस मिजाज से जा रहे हैं? देखिए, मिजाज की बात कर रहे हैं तो आप हमारे चेहरे पे दिखाई दे रहा होगा कि मैं मिजाज में आ रहा हूँ। बिहारी बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अरे हम बिहार के रहने वाले, हम बिहार के रहने वाले, जो ठान लिए एक बार हासिल करके ही रहते हैं, माने ना कभी हार। हासिल करके ही रहते हैं, माने ना कभी हार। हम बिहार के रहने वाले, जो ठान लिए एक बार हासिल करके ही रहते हैं, माने ना कभी हार। दशरथ माझी बन जाए तो खुद से राह बनाते हैं, है फौलादी जिगर हमारा पर्वत से टकराते हैं, है फौलादी जिगर हमारा पर्वत से टकराते हैं। फल्गुनिया के प्रेम की खातिर, फल्गुनिया के प्रेम की खातिर चीर के रख डाला पहाड़, हासिल करके ही रहते हैं, माने ना कभी हार। हासिल करके ही रहते हैं, माने ना कभी हार। तो आपने बिहारियों की महिमा बता दी, पर अब मूल आप पर आते हैं। ये जो आप लगातार हंस रहे हैं और ये जो उपाधि आपको मिली है लाफिंग बुद्धा की, पहली बात तो ये उपाधि किसने दी आपको? लाफिंग बुद्धा आपको क्यों कहा जाता है? जनता जनार्दन ने दिया, हमारे गुरुदेव ने दिया। 8 साल के उम्र में जब मैं अपना जब घर छोड़ के जब मैं भाग गया था, मेरा जन्म धरती देवरिया है, गांव का पता मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो आप लोग मेरे गांव चले जाएंगे। मैं हंसने के लिए मैं बहुत पिटाता था, क्योंकि बचपन से मैं हंसता था, तो हमारे अगल बगल के लोग शिकायत करते थे हमारे पिताजी से, हमारे पिताजी हमको बढ़िया से कूटते थे। जब मैं भग के जब मैं चला गया, पिताजी गुजरने के बाद जब मैं बनारस जब गया, कबीर चौरा मठ में मैं रहा, वहाँ के गुरुदेव पूजनीय हमारे गुरुदेव उमा शंकर दास जी महाराज ने हमारे हंसी को देखते हुए उस समय कहा था कि तुम लाफिंग बुद्धा हो और तुम्हारा मकसद भारत में आने का, जापान के बाद हिंदुस्तान में आने का ये होगा। आने वाले समय में तुम स्वतः ही अपने काम में तुम लग जाओगे, और वही हुआ। 15 साल मुझे हो गया यहाँ सिवान में रहते हुए, और सिवान में जब आया, जब मैं और जब बड़ा हो गया, जब आया तो फिर पुनः उमा शंकर नामक एक व्यक्ति सिवान के, उन्होंने फिर हमारी शक्ति को जगाया कि भैया तुम तो लाफिंग बुद्धा हो। फिर वो शक्ति जगी और फिर मेरा ये मिशन और तीव्र हो गया और तेज हो गया, जो पहले स्लो था और तेज हो गया। स्वस्थ भारत मस्त भारत का। हमारे एक क्या कहते हैं, बक्सर के एक मीडिया भाई ने जब मेरा इंटरव्यू जब उन्होंने जब छापा, जब जेल से जब निकल के जब आए, जेल में कार्यक्रम था, मतलब बंद नहीं थे हम। जेल में भी कार्यक्रम करते जी, हम बिहार के समस्त जेल में अभी तक एक बार नहीं अनेकों बार हम कार्यक्रम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी जेल हुआ है आप? लगभग 200 से 250 बार हम जेल हो आए हैं। तो चूंकि मेरा जन्म धरती देवरिया है, लाफिंग बुद्धा जिनका स्टेचू लोग अपने घर में रखता है, दुकान मकान में रखता है सुख समृद्धि के लिए, उनका जन्म 1000 साल पहले जापान में हुआ था। वो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य थे। भगवान गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा देवरिया में, देवरिया कुशीनगर में, और देवरिया में ही मेरा जन्म। भगवान गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई बिहार की धरती बोध गया में, और मुझे बोध की प्राप्ति हुई सिवान की धरती में।
इस नाते ये इतिहास भी बताता है कि सेकंड लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास है। और मैं लगा हूं अपने मिशन में, और अभी तो सिवान में ठहाका महल बनाने का मेरा सपना, महल, ठहाका महल, जो पूरी दुनिया से लोग आएगा और सिवान में लोग हंसेगा और हंस के स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल ठाई ठाई की धरती से ठहाकों का ये सफ़र आपने देखा, और ठहाका महल भी अब सिवान में बनने वाला है, जिसकी नींव नागेश्वर जी ही रखेंगे। और क्यों उनको लाफिंग बुद्धा सेकंड कहा जाता है उसकी भी उन्होंने बात बताई। फ़िलहाल वो अपने मिशन में लगे हैं कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जेलों में जो लोग अवसाद में रहते हैं उनके बीच भी पहुंचते हैं और उनके बीच भी जा कर के लोगों को समझाने का, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको सुलझाने का काम ये करते हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, सिवान।